दोस्तों हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और ये हमारी एक्सेल की 11वीं वीडियो है। अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लें ताकि किसी को कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों आज की इस 11वीं वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं सीरीज ऑप्शन के सभी कमांड्स के बारे में। तो आपको जैसे कि स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा इस टाइम में, तो हमने सीरीज ऑप्शन का एक स्क्रीनशॉट लेके आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर कुछ फंक्शंस हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि साइड में सीरीज इनमें लिखा हुआ है यहाँ पे रो और कॉलम, और टाइप्स में लिखा हुआ है यहाँ पे लाइनर, ग्रो, डेट, ऑटोफिल, और यहाँ पे डेट यूनिट में लिखा हुआ है डे, वीक डे, मंथ और ईयर, और नीचे ट्रेंड का ऑप्शन मिल रहा है, स्टेप वैल्यू मिल रहा है, स्टॉप वैल्यू मिल रहा है हमको। तो इन सभी ऑप्शंस का यूज क्या होगा हमारा, वो आज हम एक एक करके आपको यहाँ पे सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि इन सभी ऑप्शंस का यूज क्या होता है तो हमारे साथ बने रहिए, बिगर स्किप किए, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सीरीज ऑप्शन हमको मिलता कहाँ पर है। तो दोस्तों हम इस टाइम में होम मेन्यू में, और होम मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना साइड में, यहाँ पर दिखाई देगा आपको एक फिल ऑप्शन मिलेगा। फिल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है हमको सीरीज। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन मिलेंगे हमको देखने के लिए ये वाले सीरीज। इनके अंदर होता है हमारा एक रो और एक हमारा होता है कॉलम। इनका हमारा काम क्या होता है दोस्तों, रो और कॉलम का काम हमारा होता है कि अगर आपको जो भी डेटा अपना फिल कराना है, अगर वो आप रो के हिसाब से कराना चाह रहे हो तो रो में आपको क्लिक करके रखना पड़ेगा। अगर आप कॉलम के हिसाब से कराना चाह रहे हो तो कॉलम पर क्लिक करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद होता है लाइनर। लाइनर में क्या होता है दोस्तों हमारा, इसमें हमारा जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सीरीज लिखना चाह रहे हैं, जब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके कोई भी सीरियल नंबर आपको डालने हैं, तो आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे ये वाला लाइनर वाला ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस चीज को अपना हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन था हमारा क्या, लाइनर, LINEAR। हमने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया और हमने यहाँ पे लिखा 1। दोस्तों 1 लिखने के बाद में इसके ऊपर ही क्लिक करना आपको, और क्लिक करने के बाद चले जाना इसी वाले ऑप्शन पे। जैसे यहाँ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे अपना यहाँ पे इस पे, और इस पे क्लिक करने के बाद में आपको देखना है यहाँ पे, देखिए अगर आप रो के हिसाब से डेटा फिल कराना चाह रहे रो पे क्लिक कीजिए, और अगर कॉलम के हिसाब से तो कॉलम पे क्लिक कीजिए। तो हमने कॉलम पे क्लिक कर दिया फिलहाल, क्योंकि हमको ए वाली कॉलम में डेटा फिल कराना पूरा पूरा अपना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में हमने यहाँ क्लिक कर दिया अपने लाइनर के ऊपर, और यहाँ क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे जो सीरीज हमारी स्टार्ट होनी चाहिए 1 2 3 4 इस तरीके से होनी चाहिए, या 1 3 5 7 9 इस तरीके से होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे स्टेप वैल्यू में बताना है कि इसके अंदर जो हमने यहाँ पे नंबर जो टाइप कराई है, इससे आगे जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए 1 1 की होनी चाहिए, 2 2 की होनी चाहिए, 3 3 की होनी चाहिए, जितनी की आपको चाहिए उतनी कर सकते हो आप यहाँ से ये। तो हमने बोला इसको भी 1 की ग्रोथ होनी चाहिए हमारी, 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, इस तरीके से चलना चाहिए हमारा। और इसके बाद में जो स्टॉप होना चाहिए, लास्ट कहाँ पर हमारा स्टॉप होना चाहिए, तो हमको डालना है 20 तक नंबर सिर्फ, ठीक है दोस्तों। तो इतना काम करने के बाद में आपको बस यहाँ से ओके करना है। जैसे आप यहाँ से ओके करोगे दोस्तों, तो ये देखिए 1 2 3 4 हमारा इस तरीके से सारे के सारे नंबर यहाँ पर डलकर आ जाएंगे, जहाँ तक हमारे 20 नंबर पूरा कंप्लीट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 20 कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक इसने नंबर ऐसे हमको डाल के दे दिए। अब इन नंबर को चाहे तो आप 1000 2000 50,000 जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक डाल सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, वापस में इसी पे मैंने क्लिक करा 1 के ऊपर ही, और वापस में गया अपने इसी ऑप्शन पे सीरीज पे, और सीरीज पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 ही रहने दिया, और स्टॉप वैल्यू में बस जाना मुझको। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने कर दिया है 50,000 मैंने डाल दिया ये, और 50,000 डालने के बाद बस मुझको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, सॉरी देखो यहाँ पर हमारा अभी मैंने कॉलम सेलेक्ट नहीं करा था, रो में नंबर आ गया हमारे। तो हमें क्या करना था, यहाँ पर अपना ये कॉलम वाला ऑप्शन भी यूज करना था। तो यहाँ पे कॉलम पर हमने क्लिक नहीं करा था, तो मैंने अपनी बार क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद हमने लिख दिया 50,000, और बस यहाँ से ओके कर देते हैं अपना। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे नंबर्स ये डलने चालू हो गए। अब जहाँ तक हमारे पूरे 50,000 नहीं हो जाते हैं, वहाँ तक हमारे इस तरीके से हमको दिखाई देंगे ये, ठीक है दोस्तों। तो हम देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल लास्ट में लेकर आ गया, तो यहाँ पे देखिए 50,000 लास्ट नंबर हमारे यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर कोई भी सीरीज आपको फिल करानी है तो आपको यूज करना होगा लाइनर वाला ऑप्शन अपना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में हमारा एक ऑप्शन होता है ग्रोथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपना ग्रोथ,
और ग्रोथ लिखने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ, इसमें काम करता हूँ अपना यहाँ पे कि हमारा काम इसमें क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर होती है भाई ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ये इंटू करने का काम करता है। 1 का 2 बनाएगा, 2 का 4 बनाएगा, 4 का 8 बनाएगा, 8 का 16 बनाएगा, इस तरीके से डबल-डबल करता हुआ चला जाएगा। डबल करना है, ट्रिपल करना है, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा 1, ठीक है दोस्तों? तो मैंने यहाँ 1 टाइप कर दिया और 1 पे मैंने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद में अब मैं जाता हूँ अपना इधर ही। मैं गया सीरीज़ पे और सीरीज़ पे जाने के बाद अब की बार मैंने क्लिक करा अपने यहाँ पे ग्रोथ पे और यहाँ क्लिक कर दिया मैंने कॉलम पे, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे जो ग्रोथ हमको चाहिए, कितनी ग्रोथ चाहिए यहाँ पर हमको, 1 की चाहिए, 2 की चाहिए, 3 की चाहिए, 4 की चाहिए, जितनी चाहिए वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो हमको चाहिए यहाँ पे 2 की। मान लो 1 का 2 हो, 2 का 4 हो, 4 का 8 हो, मतलब जितना भी हमने ऊपर यहाँ नंबर लिखा ना 1, इसका डबल-डबल होता चला जाए आगे जितना भी हो। तो 1 का डबल कितना होगा 2, 2 का डबल कितना होगा 4, 4 का डबल कितना होगा 8। तो इसी तरीके से हमको चाहिए और ये चाहिए कहाँ तक, स्टॉप कहाँ पे करना नंबर आपको ये। तो हमको मान लीजिए स्टॉप करना 1000 पर, कि जब हमारा 1000 पूरा होने वाला हो या हो जाए, तो वहाँ पर इसको जाकर रोक दे बस ये, ठीक है? 1000 से ऊपर ना बढ़े, उसके नीचे-नीचे ही रहे हमारा ये। तो ये काम करने के बाद बस आपको यहाँ से ओके करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप ओके करोगे ये देखिए 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इसके बाद में इसका डबल करता हुआ चला गया यहाँ पे ये। अब यहाँ पे लास्ट इसने हमको छोड़ दिया 512 पे, क्यों? क्योंकि अगर हम 512 का डबल करते तो यहाँ पर हमारा 1000 से ऊपर पहुँच जाता हमारा ये, ठीक है दोस्तों? तो जहाँ तक आप डालोगे सिर्फ़ ये वहाँ तक दिखाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा डालते यहाँ पे 10,000 20,000 भी डालते, तो भी आपको उतना ही दिखाता है यहाँ से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन हम। तो इसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा हमको यहाँ पे डेट वाला। ये देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक करा सीरीज़ पे और यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है हमको डेट का। जैसे हम डेट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे साइड में ये डेट यूनिट वाले ऑप्शन खुलकर आ जाएँगे। तो हमारे इसके अंदर है 4 ऑप्शन। तो 4 कौन-कौन से, एक है हमारा डे, एक है वीकडे, एक है मंथ और एक है हमारा ईयर। तो हम क्या करते हैं, इनकी हेडिंग पहले यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कितनी चीज़ें, 4 चीज़ें हमारी, कौन-कौन सी? हमारी है डेट की 4 चीज़ें। तो हमने ऊपर हेडिंग डाल दी अपनी यहाँ पर ये डेट, ठीक है दोस्तों? तो हमने डेट यहाँ पे हेडिंग डाली और यहाँ पे मैंने डाल दिया, सबसे पहले था हमारा डे, इसके बाद में नेक्स्ट वाले में था हमारा वीकडे, तो मैंने यहाँ पे वीकडे डाल दिया, ठीक है दोस्तों? इसके बाद में मेरा यहाँ पे मंथ, तो मैंने मंथ डाल दिया और यहाँ पे इसके बाद है मेरा ईयर, तो मैंने ईयर डाल दिया। ये सब डालने के बाद में अब डे में क्या होता है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों आज की जो डेट है वो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पहले, ठीक है? तो आज की जो डेट है हमारी 28 अक्टूबर है, तो मैंने 28/10/2025 मैंने ये टाइप कर दिया अपना। ये टाइप करने के बाद में अब मुझको क्या करना है, यहाँ पे मुझको 28 से लेके अब मुझको नेक्स्ट 28 तक का डेटा चाहिए यहाँ पे, वो भी नवंबर तक का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 28, 29, 30, 31, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की डेट डालनी थी यहाँ पे। तो हम डेट्स को यहाँ बार-बार ना टाइप करें, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है सीरीज़ वाले ऑप्शन पे और सीरीज़ वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमने क्लिक करा कहाँ पे, डेट पे और इसके बाद कॉलम पे, क्योंकि हमको कॉलम में ही डेटा चाहिए नीचे की साइड को ही अपना, ठीक है? और इसके बाद हमने क्लिक कर दिया अपना यहाँ पे डे के ऊपर, क्योंकि हमको डे के हिसाब से चाहिए। आज जो भी डे है उसके नेक्स्ट डे कल होना चाहिए, फिर उसके अगला होना चाहिए, इस तरीके से चाहिए हमको यहाँ पर, ठीक है? तो हमने क्लिक कर दिया और ग्रोथ कितनी की होनी चाहिए हमारी यहाँ पे, ग्रोथ मतलब जो स्टेप वैल्यू हमारी 28 के बाद 29 आए या फिर सीधा 30 आ जाए, एक छोड़कर एक आए। तो जैसा आप यहाँ पे चाहिए, तो हमको एक प्लस चाहिए यहाँ पे, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, 1 डाल कर रखेंगे अपना यहाँ पर ये और इसके बाद लास्ट डेट यहाँ पर आप टाइप कर दोगे, लास्ट आपको क्या चाहिए। तो हमको जो लास्ट चाहिए हमको 28/11/2025 चाहिए यहाँ पर। ये डालने के बाद बस आपको यहाँ से ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे दोस्तों, ये देखिए 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर हमारी डेट्स डलनी चालू होगी और ये वहाँ तक डेट डलेंगी हमारी, जहाँ तक हमारा बिल्कुल लास्ट हो जाएगा। हमने 28/11 तक का डाला, तो 28/11 तक की डेट हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होकर आ गई है, ठीक है दोस्तों? चलिए तो इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद में मिलेगा हमको यहाँ पे वीकडे। वीकडे का क्या काम होगा हमारे यहाँ पे, तो वीकडे में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो कोई कंपनी है वो काम कराती है सिर्फ वीकडे में, तो जो हमारा वीकेंड होता है उसको छोड़ देती है, मतलब सैटरडे और संडे छोड़ देती है। तो हमें जो यहाँ पे डेटा फिल कराना है, जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनका हमारा वीकडे का कराना है, ठीक है? तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन दिनों का कराना। तो हमें क्या करना, आज की डेट के हिसाब से चलना है। जैसे हमारी 28 तारीख है आज, तो हमने यहाँ पर 28 ही डाल दिया, 28/10/2025।
ये डालने के बाद में हम कह रहे हैं कि इससे आगे की जो भी डेट हमको चाहिए वो सारी वीकडे वाली चाहिए, वीकेंड नहीं चाहिए हमको यहाँ पर बिल्कुल भी। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ही क्लिक करके रखना अपना, और क्लिक करने के बाद में अपना जाना सेम सीरीज वाले ऑप्शन पे। सीरीज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ से अपना कॉलम सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद में वीकडे सेलेक्ट कर लीजिए, और लास्ट जो हमको डेटा चाहिए वो कहाँ तक का चाहिए अपना, हमको चाहिए 28/11/2025 तक का। तो हमने ये टाइप कर दिया अपना, और टाइप करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके करोगे, ओके करने के बाद ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे देखो 28, 29, 30, 31, यहाँ पे 31 तारीख तक का आ गया हमारा डेटा। इसके बाद में 1 और 2 इसने छोड़ दिया, फिर 3 तारीख होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसने हमारा यहाँ छोड़ दिया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इसने यहाँ पे हमारा छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो भी हमारा वीकेंड होगा उसको यहाँ छोड़ देगा, और सिर्फ वीक डे वाले हमारे जो डे होंगे वो सारे हमको यहाँ पर शो करा देगा, ये जो भी वीक डे की डेट है हमारी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम वीक डे वाला काम कर सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों हमारा मंथ। अब मान लीजिए हमको जैसे 28/10/2025 से लेके इसके बाद में फिर हमको चाहिए 28/11/2025, फिर चाहिए 28/12/2025, फिर चाहिए हमको 28/1/2026। हमको अब चलना महीने के हिसाब से, अगला महीना चलता जाना चाहिए हमारा। जैसे हमने डाल दिया 28/10/2025 हमने ये डाल दिया यहाँ पर, और हम चाह रहे हैं कि अब इससे आगे 12 महीने का पूरा डेटा हमको चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्लिक करना है इसी के ऊपर, और क्लिक करने के बाद हमको जाना अपना सीरीज वाले ऑप्शन पे, और सीरीज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हमको क्लिक करना अपना वापस से कॉलम पे, और कॉलम पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना हमको यहाँ पर मंथ पे, और मंथ पे क्लिक करने के बाद अब आप इसको लास्ट बताइए, लास्ट कौन सा महीना आपको चाहिए यहाँ पे इसमें। तो हमें चाहिए लास्ट यहाँ पर 28/10/2026। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ डाल दिया ये, और ये डालने के बाद बस ओके आप यहाँ से करोगे तो ये देखिए दोस्तों 28/10/2025 हमने डाल दिया था, 28/11/2025, 28/12/2025, 28/1/2026 इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज कर दिया जैसे हमारा आगे बढ़ा। तो लास्ट जो हमको इसने दिया है 28/10/2026 तक का डेटा दिया है, जहाँ तक हमको चाहिए था अपना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपने काम को आप आसान बना सकते हो यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर 28/10/2025, और अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ईयर चेंज हो, मतलब साल चेंज हो, 28/10/2026 आ जाए, फिर 28/10/2027 आ जाए। तो इस तरीके से हमको चाहिए अगले 10 साल का डेटा। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा दोस्तों इसको साइड में कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी पे जाता हूँ ना सीरीज वाले ऑप्शन पे, और सीरीज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने आया यहाँ पर ईयर पे, मैंने ईयर पे क्लिक करा और कॉलम पे क्लिक कर दिया। अब मुझे अगले 10 साल का डेटा चाहिए, जैसे हमारे क्या चल रहा है 2025 चल रहा है, तो लास्ट मुझे 2035 तक का डेटा दिखाना मान लीजिए। ठीक है, या 2040 तक का दिखाना है, या 2050 तक का दिखाना है, जहाँ तक भी आपको दिखाना है। तो जैसे मैंने 28/10/2050 डाल दिया मान लीजिए हमको। ठीक है, 2050 मान लीजिए हमको ये 2050 तक का डेटा चाहिए, तो ये हमको क्या करना, बस इतना करने के बाद ओके कर देना है यहाँ पे। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये देखो दोस्तों 28/10/2025, 28/10/2026, 28/10/2027 इसी तरीके से करते नीचे पहुंच जाइए। आप देखिए यहाँ पर 2050 तक का डेटा आपको इसने बनाकर दे दिया है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों इसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा एक ऑप्शन, और यहाँ पर हमारा वो कौन सा ऑप्शन होता है हमारा, वो होता है हमारा यहाँ पे ऑटो फिल। ऑटो फिल में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने ऑटो फिल के ऊपर क्लिक करा, ये सारे ऑप्शन भी हाइड हो गए और मेरा ये भी हाइड हो गया यहाँ से। तो इसका हमारा काम क्या होता है यहाँ पर, तो इसका हमारा काम होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी देखो मैंने यहाँ क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया 1, और 1 क्लिक करने के बाद में अब मुझे जहाँ तक भी डेटा अपना फिल कराना 1 2 3 4 5 जो भी फिल कराना है उस एरिया को पूरे को सेलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पर देखो इतना से एरिया सेलेक्ट कर लिया, और इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद में मुझको जाना इधर ही अपने ऑटो फिल पे। ठीक है, ऑटो फिल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा बस यहाँ से अपना। जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा डेटा जो ऑटो फिल हो गया 1 1 1 1 1 1। क्यों 1 1 हुआ, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं बताया कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर हम रिलेशन इसको बताएंगे तो यहाँ पर हमारा वैसे ही बनाएगा, वरना ये ऑटो फिल में क्या करेगा, जो भी आपने नंबर टाइप करा होगा उसी को नीचे तक रिपीट कराता हुआ चला जाएगा। अब रिलेशन कैसे बताना होता है इसको, जैसे हमने इसको बताया यहाँ 1 है और यहाँ हमने डाल दिया 2,
तो रिलेशन क्या हुआ, 1 के बाद 2 है तो हमने 1 प्लस करा सिर्फ इसके अंदर अपने यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, इसको एरिया को सेलेक्ट कर लो जहाँ तक आपको नंबर फिल कराने हैं अपने, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना वो एरिया। अब दोस्तों मुझे इसके बाद में जाना अपने यहाँ पे इसी पे सीरीज वाले ऑप्शन पे, और सीरीज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मुझे क्लिक करना किस पे, अपना ऑटो फिल पे। जैसे ऑटो फिल पे क्लिक करके मैं ओके करूँगा, तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए हमने जो रिलेशन इसको बताया था उसके हिसाब से इसने हमारा डेटा यहाँ बना दिया है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर सारे के सारे नंबर हमने इसको इसने डाल के दे दिए जहाँ तक हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा था एरिया को अपने। तो इस तरीके से अपना हम काम कर सकते हैं यहाँ पर ये वाला भी, ठीक है दोस्तों। अब हमारा चाहे तो इस ऑप्शन को आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए, ठीक है, इस जगह पर आके, और चाहे आप डायरेक्टली इसको बाहर से भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ 1 डाल दिया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ डाल दिया 2, और 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद में यहाँ से कोने पे आना है इसके, और कोने पे आने के बाद यहाँ नीचे खींचना है। तो हमारा ये क्या करता, ऑटो फिल का ऑप्शन यूज़ कराता है यहाँ से हमारा ये। तो ये देखो 1 2 3 4 हमारे नंबर यहाँ पे चलने चालू हो गए। ऐसे हमने मान लो यहाँ डाला 2, और इसके बाद में हमने यहाँ डाल दिया 4, ठीक है। 2 और 4 हमने डाला, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 2 का गैप है। तो जैसे हम नेक्स्ट आगे खींचेंगे अपना इसको, तो इसके बाद 2 का गैप दिखाता हुआ चला जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा यहाँ पे इसके अंदर आप रिलेशन बताओगे वैसे यहाँ पर हमारा ये काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना हम। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सीरीज के अंदर ही, ये वाला ट्रेंड वाला। इसके अंदर हमारा क्या काम होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली करके इसका काम हमारा क्या होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई शीट ले लेता हूँ यहाँ पर, और नई शीट लेने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ नंबर टाइप करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 2, और एक लास्ट नंबर दिया हुआ हमको यहाँ पे 150, और हमसे पूछा गया है कि भी 10 वैल्यू, और 10 वैल्यू में से पहला नंबर और हमने लास्ट नंबर आपको यहाँ पर दे दिया है। अब हमको इसके बीच के नंबर निकाल के बताइए कि इनके बीच में रिलेशन हमारा क्या बनेगा, कि हमारा लास्ट यहाँ तक नंबर बन जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे सीरीज पे, और सीरीज पे क्लिक करने के बाद में आपको बस क्लिक करना है ट्रेंड पे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसने ऑटोमेटिकली हमको एक नंबर बना के दे दिया। कौन सा हमारा, ये कह रहा 16.44 पे कोई एक नंबर है, इनके बीच में बराबर बराबर इतना इतना गैप रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करा, और बस यहाँ से जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी इसके बीच के नंबर थे हमारे, वो सारे सारे नंबर इसने हमको बनाकर दे दिए। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का भी यूज आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें आज ये वाले सारे ऑप्शन आपको पढ़ाने थे सीरीज के अंदर, और वो मैंने सारे फंक्शन आपको क्लियर करा दिए हैं। अगर फिर भी किसी कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आने वाली नई वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको मिले।